एक समय की बात है। 5 मेंढक एक साथ एक जंगल से निकल रहे थे। चलते चलते उन मेंढक में से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वह तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। उस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक बचे हुए थे वह गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढक से कहते थे कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। यह बहुत बड़ा गड्ढा है तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। यह सुनने के बाद उन तीनों मेंढक में से एक मेंढक को लगता है कि यह दोनों सही बोल रहे हैं। यह गड्ढा बहुत बड़ा है और अब हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते। तो वह पहला मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेंढक बचे थे वह अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेंढक फिर उन्हीं से यही कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वह बेकार है। तुम इस गड्ढे से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हो और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद जो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, उनमें से एक और मेंढक को यह लगता है कि यह सही बोल रहे हैं। अब हम इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं और वह भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से तीसरा मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेंढक उससे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उन दोनों ने हार मान ली है और तुम भी अब भी यही सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेंढक उससे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ और वह मेंढक कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा और वह कोशिश करते करते उस बड़े गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वह सारे मेंढक देख रहे थे कि यह बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि वह मेंढक बाहर कैसे निकला। वह मेंढक इस बड़े से गड्ढे से इसलिए बाहर निकला क्योंकि वह मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि जब हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ इस मेंढक की तरह। उनकी बातों को अपने ऊपर कोई असर ही मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो और लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हो। तो चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोगों का काम है कहना और वो तो कहेंगे ही। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो इस कहानी को आगे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी का असली महत्व पता लगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कमज़ोर था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा
कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। तब लड़का परेशान हो जा रहा था और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों से गुजारते हो या तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उनसे सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस भी है। वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो।